अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान उमर शाह। नाज़रीन, कमसन मासूम बच्ची से शादी की ख्वाहिश ने एक बड़ी उम्र के शख्स को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने उसी मासूम बच्ची के बाप को रास्ते से हटाने के लिए कातलों शूटरों का इस्तेमाल किया और लड़की के बाप को रास्ते से हटा दिया। इसके पीछे आखिर वजह क्या थी, जानेंगे इस केस के मुद्दई से और केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर से। जी, हमारे साथ इस केस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये आखिर कत्ल की क्या वजह थी और इन्होंने शूटरों को कैसे गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा ज़रा, कैसे आपने ये केस को सॉल्व किया? ये जो है तकरीबन 10:08 का वक़ूआ है। सुबह के टाइम पे जब वो बंदा दूध देने के लिए घर से निकला है, उसको दरिया के टी जो बनती है, जहाँ पे दूर दूर तक जो है वो कैमरा ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ये इन्होंने इसको जो है क्राइम को जब वो कमिट किया कि यहाँ से हमें ईज़िली फ़रार होना भी आसान है और ट्रेस करना भी मुश्किल है। तो हमने इसके 2-3 मफरूज़े कायम किए कि ये वाले एंगल हो सकते हैं जिन पे हम काम करें। कैमरा जात से हमें काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिली। सेफ सिटी से हमें हेल्प आउट हुई कि ये इन बंदों की जो मूवमेंट है उसको हमने ट्रेस किए जो नियर बाई कैमरे थे, और फाइनली हम इसको तकरीबन 8 से 7 दिन के अंदर हमने इसको ब्रेक किया केस को। इसमें जो असल रीज़न सामने आई है कि उसकी जो बेटी महविश है और खालिद नामी जो बंदा है, वो ये दोनों इन्वॉल्व निकले इस सारे काम को सर अंजाम देने में। इन जो खालिद है वो शादीशुदा है और वो शादी करना चाहता था, महविश से दूसरी शादी करना चाहता था। जो उसने रिश्ता मांगा, रहमत तो इस चीज़ से इनकारी था। तो इन्होंने यही प्लान किया कि हमारा जो रिश्ता तभी हो सकता है जब रहमत हमारे रास्ते से निकल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया और ये मर्डर इन्होंने कर दिया। इसमें टोटल 4 मुलज़मान हैं। इसमें हमारे पास 2 अरेस्ट में और बाकी 2 पे हम काम कर रहे हैं। मेरा भाई दूध लेके शहर आ रहा था अपने जानवरों का, तो मेरे भाई को दरिया रावी मोटरवे टूल प्लाजा की टी के ऊपर इन्होंने खालिद ने और 2-3 और आदमी थे, उन्होंने मिल के शूट कर दिया। शूट पता नहीं इनका कौन सा दुख था। हमारी कोई दुश्मनी थी ना कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ था, ना कोई किसी के साथ लेन देन था। तो बिला वजह और बेरहमी से मेरे भाई का कत्ल कर दिया। लिहाजा मेरी गुजारिश वज़ीर आला मरियम पंजाब से है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जैसे मेरे भाई के साथ जुल्म और ज़्यादती के साथ कत्ल कर दिया गया, वैसे इनके साथ हो। जी, हमारे साथ इस टाइम सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज नज़ाम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये कत्ल किस तरह हुआ और इसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, सब खैरियत। अच्छा फराज भाई, बताइएगा ये कत्ल की क्या वजह हुई, क्यों कत्ल हुआ ये? देखें, ये मकतूल रहमत अली हैं जो अपने घर से निकले थे। इनका कारोबार है जानवरों का, फिर दूध का। तो ये दूध लेकर और किसी दुकानदार को देने के लिए घर से निकले थे। सुबह का टाइम था। तो जब ये टी बनी हुई है बंद रोड के ऊपर, उधर पहुँचे हैं तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। 2 इनको फायर लगे हैं और ये जहाँ भाग हो गए। उसके बाद जब पुलिस को इतला दी गई, पुलिस पहुँची, फोरेंसिक का अमला पहुँचा, तो उन्होंने तफ्तीश शुरू की। तो शुरू में बात सामने आई कि शायद लेन देन का मामला था, कुछ 3-3.5 लाख रुपए का। तो उसकी वजह से शायद किसी ने इनको कत्ल किया, जिनके इन्होंने पैसे देने होंगे या लेने होंगे, जो भी था। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कैमरास को चेक करती है, तो उससे मालूम होता है कि मोटरसाइकिल सवार आए हैं जिन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं और फिर वो यहाँ से फ़रार हो गए। फिर पुलिस उनको चेक करती है, उनका रूट देखती है, तो रूट जो होता है लाहौर शहर से बाहर तक चला जाता है। अब इसमें ये होता है कि फिर पुलिस जियो फेंसिंग करवाती है, CDRs की मदद लेती है, मोबाइल जो डाटा होता है उसकी मदद लेती है, कौन सा किसका वहाँ पर मोबाइल यूज़ हुआ। फिर जो मकतूल रहमत अली, इनके घर से पूछा जाता है, उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से, क्योंकि इनकी 11 बच्चे बताए जा रहे हैं। एक बेटी है, उसकी शादी हुई है, और फिर ये बेटी थी महविश, और महविश घर में सबसे बड़ी थी। तो पुलिस को और जो उनके घर वाले थे उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि महविश जो है वही मकतूल के कत्ल में मुलव्विस है। महविश जो थी उसकी दोस्ती हो जाती है तकरीबन 40 साल, एक शख्स है खालिद नाम है उसका, और वो इनके घर के करीब ही
उसकी हवेली है और वो मस्जिद तामीर करवा रहा था, और जिस दिन ये कत्ल हुआ है उस दिन भी वो मस्जिद का लेंटर डलवा रहा था ताकि उसके ऊपर शक ना जाए। अब जब खालिद के ऊपर जब पुलिस CDR की लोकेशन वगैरह लेती है तो पुलिस को एक नंबर मिलता है मकतूल के घर से ही जो यूज़ हो रहा था मकतूल के कत्ल से पहले। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट शुरू करती है तो पता चलता है कि वो तो मकतूल की बेटी महविश का है। महविश जो थी वो खालिद से राब्ते में थी और एक दिन पहले भी तकरीबन पुलिस का बताना है कि 30 से ज़ायद कॉल्स जो थी वो महविश के फ़ोन पर आई हैं खालिद की। और जब इसे कत्ल करवाना था महविश के वालिद को मकतूल को, तो महविश की मुलाकात खालिद ने एक दिन पहले शूटर से भी करवाई। 10 तारीख का ये इंसिडेंट है। गालिबन तकरीबन 2 बजे का करीब जो है 115 को कॉल मसूल होती है कि कत्ल हो गया है। ये पुलिस जो है वो स्पॉट पे जाती है, वहाँ जाकर पता लगता है कि कत्ल जो है वो एक शहरी का हुआ है, बुज़ुर्ग शहरी का हुआ है। उसको टेक आउट करने की कोशिश की जाती है, उसको स्क्रॉल किया जाता है, पता लगता है कि कत्ल करवाने वाले कोई शूटर्स हायर किए गए थे और शूटर्स की मदद से जो है इनको कत्ल करवाया गया। तो जैसे ही इंसिडेंट ज़ाहिर है टेक आउट स्टोरी शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होती है, पता लगता है कि खालिद ने महविश के कहने पर शूटर्स हायर करता है और शूटर्स की मदद से बाप को कत्ल करवाता है। 5 लाख में डील जो है वो तय होती है। 2 लाख जो है पहले इब्तदाई मरहले में जो है वो शूटर्स को दे दिया जाता है। 3 लाख मर्डर के बाद जो है वो दिया जाना था, लेकिन 48 घंटे के अंदर क्योंकि शूटर्स ही पकड़े जाते हैं और फिर खालिद को अपनी पड़ जाती है कि मैं किस तरह अपने आप को सेव करूं। खालिद का एक करीबी अजीज़ भी इसके साथ जो है वो मुलव्विस है,